द लॉर्ड। तो आइए हम पवित्र शास्त्र में से एक वचन को ध्यान करेंगे। भजन संहिता का पुस्तक अध्याय 34 वचन 18 ऐसा कहता है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। परमेश्वर यीशु मसीह टूटे मन वालों के समीप रहता है। हम में से बहुत सारे लोग टूटे हुए हो सकते हैं। कोई लोग हम में से ऐसे टूटे हो सकते हैं कि रिश्तों के द्वारा हम टूट सकते हैं। हमारे कर्जा के बंधन आदि होने के कारण हम टूटे हुए हो सकते हैं। और बहुत सारे लोगों की निंदा के द्वारा किसी ने हमारे अपमान किया है, इसलिए हम टूटे हुए हो सकते हैं। भले हम अलग अलग रीति से आज हमारा हृदय टूटा हुआ हो सकता है, मगर परमेश्वर कहता है कि वो पिसे हुओं का उद्धार करता है, यानी हमें छुटकारा देता है। वो परमेश्वर यीशु मसीह हमें उद्धार करने वाला परमेश्वर है। बहुत सारे लोग कभी कभी हमारे मन को इतना अपने कड़वे बातों से हमारे मन को दुखा देते हैं कि वो हमारे हृदय में एक घाव बनकर रह जाता है। हम उसे बहुत ही भूलने की कोशिश करते हैं, मगर हमसे हो नहीं पाता है, क्योंकि उनके कड़वे बातों ने हमारे हृदय को तोड़ दिया है। ऐसे हम टूटे हुए हो सकते हैं आज, मगर परमेश्वर आपके हृदय को चंगा करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि वो इन हर एक बातों से आपको छुड़ाए। बार बार एक ही बात को, वही बात को, जब किसी ने किसी बातों के द्वारा आपका निंदा अपमान किया हो या आपको ठेस पहुंचाया हुआ होगा, वही बात बार बार हमारे सोच विचारों में वही दौड़ता रहता है। उठते वक्त, बैठते वक्त, हर समय कि इसने मेरे विरुद्ध में ऐसे बातें किया, इसने मेरे बारे में ऐसा सोचा, इसने मेरे बारे में ऐसा कहा कर हमारे हृदय में, मन में हमेशा वो बात दौड़ते हो सकते हैं। हम बहुत कोशिश करने पर भी हम उसे भुला नहीं पा रहे, मगर आज परमेश्वर आपकी सहायता करना चाहता है। वो चाहता है कि वो आपके संग रहकर आपको छुड़ाए, क्योंकि वो टूटे मन वालों के समीप रहने वाला परमेश्वर है। एक बार ऐसा ही एक बालक वो स्कूल जाता रहता है, तो जब वो स्कूल जाता है अकेले, तो वो उसे काफ़ी थोड़ी दूरी तक उसे चलना पड़ता है। तो रास्ते में उसे एक चर्च दिखाई देता है, तो वो वहाँ पर उस चर्च में क्रूस में यीशु मसीह को लटकाया हुआ वो देखता है। और जैसा ही वो देखता है तो वो ऐसे कर फिर वो आगे बढ़ता है। इस तरह वो रोज ऐसा करने लगता है। उसे यीशु मसीह के बारे में पता नहीं है क्यों यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया। इस बातों को न जानते हुए भी जब वो उस स्थान पर जाता है, तब उसका हाथ ऑटोमेटिक ऐसा वो कर लेता है और वो यीशु मसीह को देखकर बहुत खुश होकर फिर आगे बढ़ते जाता है। ऐसे हमेशा वो करता रहता है। तो ऐसे 1-2 साल बीत जाता है, मगर उसका वो हैबिट बन जाता है। वो ऐसे करे बिना वो रह नहीं सकता, यीशु मसीह से मिले बिना वो रह नहीं सकता है। ऐसे उसका हैबिट बन जाता है। फिर एक बार ऐसा होता है कि उसका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है और उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है और वो हॉस्पिटल में उसे रखा जाता है। तो 2-3 दिन हो जाता है। यहाँ पर उसका मन बहुत व्याकुल होता है। वो सोचता है कि क्यों मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ, और स्कूल न जाने के कारण से मैं यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा हूँ। ऐसे उसके मन में बहुत व्याकुल होता है। 2-3 दिन हो गए, अब तक मैंने देखा नहीं, मुझे देखना है ऐसे कर उसके मन में व्याकुल था, मगर वो मजबूर है क्योंकि वो जा नहीं सकता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो फिर ऐसे 2-3 दिन, 4-5 दिन, 1 हफ्ता हो जाता है। उसके बाद अचानक एक दिन जब वो अकेले अपने रूम पर होता है, हॉस्पिटल के रूम पर होता है, तो वहाँ पर एक बड़ी रोशनी आ जाती है। रोशनी आकर और उस रोशनी में यीशु मसीह उसके पास आते हैं और उसके हाथ को छूकर उसे चंगा करते हैं। तो वो बोलता है, आप कौन है? तो यीशु मसीह बोलते हैं, मैं ही हूँ जो तुम मुझे रोज देखने आया करते थे, मगर अभी तुम्हारे हाथ फ्रैक्चर होने के कारण तुम नहीं आ पा रहे। इसके लिए मैंने ही तुमको देखने के लिए विचार किया कि मैं ही तुमको देखने के लिए आ जाऊं। तो यीशु मसीह आकर उसे चंगा करते हैं और बालक भी प्रसन्न हो जाता है। तो इसी तरह परमेश्वर यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमारे स्थिति हालात जब अच्छे होते हैं तो हम यीशु मसीह के को लगातार हम याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उत्सुकता के साथ हम हर एक काम करते हैं। मगर जब हमारा हृदय टूट जाता है कुछ समस्याओं के कारण, कुछ हमारे जीवन में आने के प्रॉब्लम के आने के द्वारा, हम कुछ डिप्रेशन में जाने के द्वारा हम इन सब बातों में से हम पीछे हट जाते हैं, यीशु मसीह से पीछे हट जाते हैं। मगर अगर जब
इन हालातों में भी जब हम परमेश्वर को याद करते रहेंगे और हमारा मन में एक व्याकुल, एक तड़प रहेगा कि हम यीशु मसीह से ठीक से मिल नहीं पा रहे, उनसे प्रार्थना के द्वारा मिल नहीं पा रहे, उनसे बाइबल रीडिंग के द्वारा हम मिल नहीं पा रहे, हम विनती के द्वारा, स्तुतियों के द्वारा, आराधना के द्वारा हम उनसे इन दिनों में हमारे परीक्षा के द्वारा हम नहीं मिल पा रहे कर अगर आपके मन में व्याकुल है तो निश्चय परमेश्वर आपका टूटा हुआ हृदय को जानता है। वो आपके समीप है, आपको उद्धार करने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए। सिर्फ आपको एक ही बात करना है कि भले आपसे नहीं हो रहा है फिर भी एक तड़प आपके अंदर होना चाहिए कि मैं यीशु मसीह से मिलूं प्रार्थना के द्वारा। अगर ये तड़प आपके हृदय में है, सच में है, तो निश्चय परमेश्वर आपको निश्चय आपके पास आएंगे, आपके समीप आएंगे, आपको छुड़ाएंगे, आपको उद्धार करेंगे, क्योंकि वो टूटे हुए मन वालों के समीप रहकर उनको उद्धार करने के लिए वो हमेशा हमारे सहायक बनकर, हमारा रक्षक बनकर हमें रक्षा करने के लिए हर एक समय हमारे समीप हो रहता है, हमें आशीष करने के लिए। इसलिए परमेश्वर आपको आशीष करे, आपको जल्द से जल्द आपको छुड़ाए, ताकि फिर से आप परमेश्वर की महिमा, आराधना और प्रार्थना बिना रुकावट के साथ, बिना बोझ के साथ आप खुशी खुशी से, उत्सुक के साथ करते रहे और भी अधिक उसमें बढ़ते रहे। तो परमेश्वर आपको आशीष करे। तो सुनने वाले आप हर एक को परमेश्वर आशीष करे। आमीन। धन्यवाद।